नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित को लेकर के। जैसा कि इसमें हम इंटीग्रेशन चैप्टर को लेकर बात कर रहे हैं और इंटीग्रेशन चैप्टर में हम एक्सरसाइज जो है वो 10.3 के क्वेश्चन को कर रहे हैं और जिसमें से हम प्रश्न नंबर 1 व 2 के प्रश्नों को कर दिए हैं। आज हम प्रश्न नंबर 3 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं और यहां देख पा रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 में जो कि आपके 3 प्रश्न वो 4 में भी 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 के मैं पहले क्वेश्चन को देखना चाहूंगा। चलिए यहां से प्रश्न नंबर 3 कि अगर हम पहले क्वेश्चन को लेकर चर्चा करें, क्योंकि दिया क्या जा रहा है, तो देखिएगा 1 प्लस लॉग एक्स और डिवाइड बाय दिया जा रहा क्या 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स करके दिया जा रहा है। तो यहां करना क्या, 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स करके लिया जा रहा है। तो हमने कहा सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जा रहा है, क्योंकि 10 पॉइंट जो आपके या 10 जो आपका चैप्टर है 10.1 कह लीजिए, 2 कह लीजिए, 3 तक की बात करेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है या 4th में जो मिलेगा हमको वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करना क्या चाहेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए अगर हम यहां पर समझा जाए कि अगर मैं लेट क्या कर लेता हूं 1 प्लस लॉग एक्स को टी सपोज कर रहा हूं, क्या लेता हूं टी। अब इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो आप समझ सकते हैं कि log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 0 है और 0 का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा और सिर्फ 1 है, यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। और log x की बात करें तो 1 बाई एक्स और dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt। और यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 बाई एक्स और dx इक्वल टू dt का अर्थ ये बना कि आप देख सकते हैं यहाँ 1 जो है गुणांक में छुपा हुआ है। अगर मैं इनको ब्रैकेट में लिखता हूँ, देखिएगा यहाँ 1 छुपा है 1 बाई एक्स dx और इसके स्थान पर मैं dt पुट कर सकता हूं। तो आइए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन इनके स्थान पर मैं t पुट कर सकता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं t मैंने सपोज किया और देखिए यहाँ जो कि अंश में 1 छुपा हुआ है गुणांक के तौर पर 1 बाई एक्स dx का स्थान पर आप देख सकते हैं dt मैं पुट कर सकता हूं। इसके बाद यहाँ x पावर जो कि 1 लिखा जा रहा है और यहाँ जो x का स्थान पर t हमें दिया जा रहा है, t का पावर जो कि 1 लिखा जा रहा है, हमें x पावर n के फार्मूले से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ t के पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 मिलेगा और प्लस c कर लीजिए। अब यहाँ इनके पावर को ऐड कर लिया जाए, जैसा कि t की जो वैल्यू है t का स्थान पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स और यहाँ देखिएगा ये t की वैल्यू मैंने पुट किया और 1 को 1 से जोड़ेंगे 2 मिलेगा। तो और इसके बाद डिवाइड बाई 2 करके प्लस c ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर आपका फर्स्ट करके था। इसी प्रकार प्रश्न नंबर हम सेकंड को करना चाहेंगे और सेकंड का दिया जा रहा है इंटीग्रेशन क्या मित्र e के पावर tan इनवर्स x और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx करके दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न को करने के पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग जो पावर में tan इनवर्स x लिखा जा रहा है, अगर मैं tan x या tan इनवर्स x को t सपोज करता हूं तो यहाँ जो हर की वैल्यू है वो मिल सकती है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन रूल पढ़े हैं और फार्मूले भी आपको तैयार होने चाहिए क्या कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और 1 जो है अंश में गुणांक के तौर पर छुपा हुआ है और हर की जो वैल्यू है वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या लेट करना पड़े, तो अगर मैं ये लेट कर रहा हूँ क्या e के पावर नहीं, मैं केवल tan इनवर्स को लेना है। अगर मैं tan इनवर्स x को t सपोज कर रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हैं इनका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt में पुट कर सकता हूँ और यहाँ भी देखिए 1 छुपा हुआ है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इनके स्थान पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ dt। तो यहाँ से प्रश्नों को करते हैं। यहाँ देखिए e के पावर tan इनवर्स x है दिया, तो इनके स्थान पर मैं t लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा क्या e पावर t और इनके स्थान पर मिलाकर मैं क्या पुट कर सकता हूँ dt, क्योंकि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx स्थान पर dt आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद में तो देखिएगा यहाँ e पावर t और dt लिखा जा रहा है। अब इनका हम e पावर t अर्थात एक्सपोनेंशियल या फंक्शन दिया जा रहा है, इसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू आप जानते हैं e पावर x का हमेशा e पावर x होता है। यहाँ x स्थान पर t है तो e पावर t का e पावर t ही होगा और प्लस c कर लीजिए। और देखिएगा यहाँ अगर हम e के पावर t जो है t की वैल्यू पुट कर दीजिए tan इनवर्स मिलेगा आपको x और प्लस c। तो इस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ से जो कि ये प्रश्न नंबर आपका सेकंड करके है। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन को करना चाहेंगे और जैसा कि जो प्रश्न नंबर थर्ड दिया जा रहा है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए इससे मैं प्रश्न को रफ करता हूं मित्र, तो इस प्रकार से मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब बात करेंगे क्या प्रश्न नंबर थर्ड को लेकर के। तो यहां दिया क्या जा रहा है, देखिए इंटीग्रेशन दिया जा रहा है e के पावर साइन इनवर्स x और डिवाइड बाई रूट में क्या लिया जा रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
और यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से करना कि आप समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो ये जरूर मिलेगा। तो आप सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि मैं साइन इनवर्स एक्स को अगर टी सपोज कर लेता हूँ तो इनकी जो डिफरेंशिएशन होगी 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। और इंटीग्रेशन ई के पावर हो जाएगा क्या, टी अपॉन, नहीं करना देखिए 1 अपॉन इतना और इतने का स्थान पर डी टी पुट कर सकते हैं। फिर वही चीज देखिए यहाँ पर जो कि भी आपने सॉल्व किया ये वाली प्रक्रिया वही चीज मिला था, तो यहाँ मिलेगा ई पावर टी प्लस सी होगा और यहाँ ई पावर टी जो आपने टी के स्थान पर सपोज किया वो पुट कर दीजिए और प्लस सी ऐड कर दीजिए, आंसर होगा। तो आसान प्रश्न है, इन प्रश्नों को थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कई देख चुके हैं। और चलिए चौथे वाले प्रश्न को लेकर देखते हैं। चौथे का जो पहला प्रश्न है वो दिया गया जरा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और साइन ई पावर एक्स डी एक्स लिखा जा रहा है और इसे भी आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। ई पावर एक्स इक्वल टू मैं टी सपोज कर लेता हूं तो शायद आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आसान बन जाएगा। इनका डिफरेंशिएशन करेंगे ई पावर एक्स का ई पावर एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी डी। देखिए यहाँ ई पावर एक्स और डी एक्स का स्थान पर क्या लिखेंगे, डी टी आप पुट कर सकते हैं और यहाँ साइन है साइन कर लीजिए, इनके स्थान पर आपने टी पुट किया है और यहाँ डी टी हुआ तो साइन टी का क्या मिलता है आप समझ सकते हैं कि माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस टी प्लस सी हुआ और ये देखिए माइनस कॉस टी कर लीजिए और टी के वैल्यू क्या पुट करेंगे, ई की पावर एक्स होगा और प्लस सी, तो ये आपका आंसर। इसी प्रकार से अगर हम प्रश्न नंबर 2 को लेकर बात करना चाहें, जो कि दो जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, क्या सेक पावर पी एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स करके दिया जा रहा है। अब देखिए हमें यहां पर ये समझना होगा कि अगर मैं कुछ इस प्रकार से इसे लिख सकता हूं, क्या यहां जो सेक के पावर पी एक्स लिखा जा रहा है, पी एक्स अगर मैं इसके पावर में 1 जोड़ देता हूं और 1 को माइनस कर देता हूं, यहां इनके पावर में क्या करता हूं 1 को जोड़ता हूं और 1 को माइनस कर सकता हूं, क्योंकि ये मैथमेटिकल के रूल से करना है कि आप जो प्रक्रिया कर रहे हैं अगर मैं जोड़ रहा हूं तो वही नंबर घटा भी रहा हूं, इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। इंटू आपका tan x इंटू डी एक्स आप लिख दीजिए। इसके बाद देखिएगा यहां हम किस प्रकार से करने वाले हैं मित्र, तो यहां देख सकते हैं क्या सेक का पावर, जैसा कि देखिए अगर यहां पर हम देखें इनका जो पावर ये भी है और ये भी है, क्या मैं इनको इस प्रकार लिख सकता हूं, क्या देखिएगा इन सेक के पावर यहाँ p माइनस 1 इन यहाँ x इंटू सेक के पावर यहाँ 1x और tan x dx लिख सकता हूं क्या, इस चीज को समझिए। देखिएगा यहाँ सेक के पावर p माइनस 1 को मैंने, जैसा कि आपने सूत्र पढ़ा भी है, क्या अगर a पावर m प्लस n लिखा हो, m प्लस n लिखा हो तो क्या a पावर m इंटू क्या a पावर आप n पुट कर सकते, क्या देखिए इसी फार्मूले से मैंने तोड़ा है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ p माइनस 1 को मैंने m मानकर मान लिया और जो प्लस 1 है उसको मैंने n मान लिया, तो इनको अलग अलग तोड़ दिया। देखिए एक जो होगा सेक का पावर होगा p माइनस 1, तो सेक का पावर p माइनस 1 इंटू x हुआ, अभी 1 बचा है वो भी प्लस का, तो सेक के पावर प्लस 1 x, देखिए सेक के पावर प्लस 1 x हुआ। इस प्रकार करने से हमें जो लेट की प्रक्रिया होगी साधारणतः मिल जाएगी, क्या मैं सेक x को अगर t सपोज कर लूं तो यहाँ इनकी जो डिफरेंशिएशन मिलेगी सेक x का होता है सेक x इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, dt। और देख सकते हैं यहाँ जो प्रक्रिया है इनके स्थान पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, dt। तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, यहाँ सेक लिखा जा रहा, तो देखा गया कि सेक के स्थान पर हमने क्या सपोज किया t, तो t लिखा गया और इनका पावर क्या है p माइनस 1 और सेक x इंटू टेन एक्स डी एक्स का स्थान पर आप dt पुट कर सकते हो, तो मैंने dt पुट किया। अब यहाँ देखिएगा x पावर n वाले फार्मूले से करना चाहेंगे तो मिलेगा क्या t की पावर p माइनस 1 और 1 ऐड हो जाता है इसमें, और वही चीज हम हर में करने वाले p माइनस 1 प्लस 1 होगा और प्लस c लिख सकते हैं आप। अब यहाँ देखिएगा ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या t पावर p बचेगा और डिवाइड बाई यहाँ भी कट जाएगा, बचेगा आपके पास p और प्लस c। अब यहाँ t की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। देखिए t की वैल्यू पुट करना चाहेंगे, t का स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप देखिएगा, ये सेक x लिख सकते हैं, तो सेक किया गया और इनका पावर जो p है अब x लिखते हैं अपॉन p और प्लस c कर दिया जाए। तो देखिएगा इस प्रकार से हम प्रश्नों को बड़े आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर हम थर्ड के प्रश्न नंबर जो 4th है उसके थर्ड वाले अर्थात लास्ट वाले क्वेश्चन को देखने वाला है। तो इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं मित्र इधर से। अब देखिएगा यहाँ हम थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया क्या जा रहा है, इंटीग्रेशन कॉट क्यूब एक्स और इंटू क्या है कोसेक
स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किया जा रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको एक साधारणतः कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया था कि अगर मान लीजिए यहाँ कॉट और कोसेक दिया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, तो कॉट का है, तो हमें लेट किसको करना है, कॉट को ही कर लीजिए। हमें कॉट एक्स इक्वल टू क्या करना होगा, सपोज टी। अब कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या मिला, डी टी मिला। ये माइनस को चेंज कर देंगे, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस डी टी मिला। अब देखिएगा यहाँ हल करना चाहेंगे, इनके स्थान पर टी पुट कर सकते हो तो टी पावर 3 मिला, और इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। तो ये रहा आपका n2 में क्या, माइनस डी टी। और यहां से देखिएगा माइनस को मैं बाहर कर सकता हूं, तो जब माइनस को बाहर किया गया तो बचा आपके पास t के पावर 3 dt। और यहां मैं x पावर n के फार्मूले से सॉल्व करना चाहूँ, देख सकते हैं, कर सकते हैं आप। तो x पावर n करना चाहेंगे, t पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस c कर लीजिए। और माइनस में भी है तो आप ध्यान दीजिएगा, माइनस जरूर लिखिएगा। और देखिएगा यहाँ इसके बाद हम इनको जोड़ेंगे तो t पावर 4 बाई 4 मिलेगा, और t का स्थान पर क्या है, आपने cot x लिया तो माइनस cot पावर 4x अपॉन 4 और प्लस c। तो इस प्रकार से आपके जवाब मिल सकते हैं। तो मित्र आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपको पुनः इसी समय पर और इसी चैनल पर। मित्र अगर हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और मित्र आप बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा या हमारी संस्था के द्वारा, एकेडमी के द्वारा जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए मित्र सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए मित्र इतना ही, कल मिलते हैं पुनः आपको इसी चैनल पर। धन्यवाद।